बीवी की मौत हुई तो उसे फ्रीजर में कैद कर दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले भरत मिश्रा की, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी बीवी को जीते जी खूब टॉर्चर किया। 2 दिन पहले भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर खूब झगड़े हुए और इस दौरान उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई। इसके बाद हैवानियत दिखाते हुए भरत मिश्रा ने बीवी की लाश को फ्रीजर में बंद करके रख दिया, जिसे महिला के घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन भरत मिश्रा पर बीवी को मारने के सनसनीखेज ये आरोप उसकी बीवी सुमित्री के घर वाले क्यों लगा रहे हैं? सुनिए उनके भाई की जुबानी सुमित्री की मौत की कहानी। अरे हमारे बहन को जीवली गांव में शादी हुई थी 2000 में, तो कई बार उसको मार पीट के भगा दिया करता था, तो हमने उसको सुझा बुझा के किसी तरह से वहाँ भेजते थे और वो वहाँ आराम तो कभी सोची नहीं कि हमको आराम मिलेगा। लेकिन ये अचानक हमको पता चला कल 9 बजे की उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने वहाँ से सब लोग आए गए, वहाँ तो वो फ्रीजर में रखा था। देखने उखने में कोई माने बाहर से ऐसे देख लिए, खोलने नहीं दिया। तब हमने 100 नंबर को फ़ोन किया और पुलिस बुला के रात में गए वहाँ। देखे तो पुलिस के सामने भी माने वो अंदर रखा था। काहे में रखा था? फ्रिज में। क्या लगता है कैसे जी, लगता है कि पेटी जो होती है क्लब की, उसी में रखा हुआ था। फिर पुलिस जाके देखी, सुनी, लिखी, पढ़ी। काहे से मारा है? अब मारना तो हमने नहीं देखा है, लेकिन उसके चोट चपेट तो बहुत सारे हैं। गले में भी है, हाथ में भी है, पाँव में भी है। अब गुप्तांग में क्या है वो तो हम नहीं देख पाए हैं, है ना। लेकिन जो बाहर दिखता है वो हम बता रहे हैं आपको। लड़के के बच्चे भी? बच्चे एक है जो कि बॉम्बे में था, और वो ये भी पता चला है, गांव वालों ने बताए कि रात में दारू बहुत पिया था। 2 आदमी थे, ड्राइवर था और वो। लेकिन जब आवाज आती थी तो हम लोग भय बस उसके घर नहीं गए, लेकिन वो ये कह रही थी कि बचा लो बचा लो, कोई बचा लो, कोई बचा लो, ऐसी आवाज आ रही थी। शादी के बाद से ही मारपीट करता रहा शुरू से। हमने सोच रहा था कि अभी सुधर जाएगा सुधर जाएगा। 1-2 बार रिपोर्ट भी कराई, पुलिस समझौता भी कराई, लेकिन उसके कोई दिल दिमाग में नहीं गया। अंतोगत पर खत्म कर दिया। क्या नाम है आरोपी का? क्या करते हैं? आरोपी घरे में रहता, गुंडई करता है, बाकी कोई काम नहीं, दारू पीता है और जो संपदा थी सब बेच खाया। अब आन के संपदा में जबरदस्ती घर द्वार बना लिया है, बाकी उसके कुछ नहीं है खाने जीने को। शराबी है? शराबी 1 नंबर का है, चोर 1 नंबर का है, गुंडा 1 नंबर का है, गोली भी मारने को कहीं नहीं रुक सकता है। एक बच्चा बॉम्बे में रहता है? एक बच्चा हाई है तो बॉम्बे में रहता है, उससे बच्चा की भी नहीं बनती है। कितने साल शादी को हो गए हैं? शादी लगभग 20 साल हो गए। 20 साल शादी को हो गए। जी, बच्चा माने 20। ये फ्रिज में कितने दिन बॉडी रखा था? अब ये तो हमको पता ही नहीं कि कितने दिन रखा। जब मौके में आप लोग देखे तो फ्रिज से बॉडी निकाली गई? नहीं निकाली गई। नहीं निकाली गई? हाँ, फ्रीजर में रखी रह गई, बाहर नहीं निकाली गई। क्या नाम है आपका? अभय राज तिवारी। मृतक का आप कौन है? मृतक के मैं भाई हूँ। महिला के भाई ने जो बताया वो वाकई में हैरान करने वाला है, लेकिन महिला के पति ने इन सारे आरोपों को झूठा बताया और बीवी की मौत की अलग ही कहानी कैमरे पर सुनाते हुए कहने लगा कि बीवी की मौत तो जॉन्डिस की वजह से हुई है। बेटे के मुंबई से आने के इंतजार में उसने बीवी की लाश को फ्रीजर में रखा है। अब पुनः उनको मौका मिला है, इस बहाने हम तो ये मानेंगे। मेरी पत्नी के देहांत होने के कब मौत हुई आपकी पत्नी? 1 तारीख को। नहीं जानकारी आपने कब दी? नहीं, 30 तारीख को हुई है। 1 तारीख मतलब रात में 2:30 बजे हमको जानकारी हुई। आपने किसी को सूचना दी? हाँ, जिनके पास नंबर था उनको सबको सूचना दी। लड़का मेरा बाहर रहता था, उसको भी सूचना दिए। फिर उनके मामा को बोले कि सूचना दे दो। और ये भी मेरा बालक कुछ इनको भी पुलिस तलाश कर रही थी, पता नहीं क्यों। कभी ये भाग गए बॉम्बे। हमारे घर में कभी ये रहते नहीं थे, कभी नहीं। इनके साथ संगत अच्छे नहीं हैं। लड़के थे आपके? जी, आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। इनको हमारे परिवार के कुछ लोग हैं जो गलत रास्ता पकड़ा दिए हैं। मेरे ससुराल वाले तो आप पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं। क्या आप बता रहे हैं ना जी, ससुराल वाले मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनसे हमारे संबंध नहीं अच्छे शुरू से।
ये फ्रिज में लाश रखने का क्या मामला है? ये जब सूचना देन लगाए फ़ोन लड़के को का नंबर भी नहीं था, तो एक दिन पुलिस आई थी यूनिवर्सिटी थाने से इनको मेरे लड़के को तलाश में, तो उसको जानकारी हुई, इसने फ़ोन लगाया तो नंबर मेरे पास पड़ा था डायल में। मैं फ़ोन लगाया, कहाँ हो, हमारी मम्मी का देहांत हो गया। तो बोला कि पहले तो बोला कि मैं एमपी से बाहर हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँ। फिर ये बोला कि मैं बम्बई में, पहले सीधी बोला, फिर बोला कि बम्बई में हूँ। फिर बोला कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तो बॉडी को कुछ नहीं करिएगा। वो उसके लिए फिर लायंस क्लब से बॉक्स मंगाया गया, नहीं तो बॉडी ख़राब हो जाती। इस वजह से आप ही लोग बताइए कि अगर उसको बॉडी को 24 घंटे अगर इसे खुले में रखते तो क्या बॉडी से बचती स्मेल? परिजनों का आरोप है कि जब मैं पहुंचा तो फ्रिज में लाश रखे थे। भाई परिजन भाई पहुँचे जब 10 बजे, तब तो 10 बजे रीवा से मंगाए, वो 2 दिन तक फ्रिज में रखे थे बता रहे थे। भाई कल से लेके आज तक। पत्नी को एरिया थी, इसका इलाज आपने नहीं कराया था? तो झाड़ फूँक कराए हो रही थी उसकी, जो गाँव में झाड़ते हैं पी लिया। फिर 2 दिन पहले जानकारी हुई, उसने कहा कि हमको झाड़ फूँक करा दीजिए। वही गांव के जो झाड़ने वाले होते हैं, भरत मिश्रा। अब सुमित्री की तो मौत हो गई। आपने उनके भाई की बातें भी कैमरे पर सुन ली कि शादी के बाद से ही उनकी बहन का पति बहन को मारता पीटता था, शराब के नशे में सारी प्रॉपर्टी भी बेच दी थी, उसका अपना कुछ भी नहीं बचा था। 24 घंटे उसकी बहन की जान खतरे में थी। फिर भी इस भाई ने जहमत नहीं उठाई कि अपनी बहन को उस नर्क से निकाले या फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। अब जबकि बहन की मौत हो चुकी है तो उनका भाई सामने आया है और अपने जीजा पर कई संगीन आरोप लगा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल तो सुमित्री की मौत की सच्चाई क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।